दादाजी, आंटी, इसका मतलब यहाँ आग ही लाई थी। तुमने किया सबके साथ? शांत हो जाओ काशवी, मुझे बालवीर ने यहाँ भेजा है। मोहल्ले में हमला हो सकता है, इसलिए मैं सबको शाश्वान लोग लेके जा रही हूँ। वहां सब सुरक्षित रहेंगे, तुम भी चलो मेरे साथ। ठीक है। बालवीर, भस्म को बेहोश करना इतना आसान नहीं है। ये तुम कैसे करोगे? बालवीर का जन्म आसान काम के लिए नहीं हुआ मां। हम उन्हें शक्ति से नहीं, युक्ति से हराएंगे। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, एक खतरनाक तौबा तौबा की भांजी आगिल अपना जादू का प्रदर्शन कर रही है और मैं दर्शकों को खास बताना चाहता हूँ कि ये वो जादू जो कर रही है ना, वो मैंने सिखाया है उसे। ऐसा मुझे लगा। तो देखते हैं इस खेल में कौन सा खिलाड़ी धराशायी होता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विनाश और विध्वंस पहचान है भस्म की। जिंदगी का नियम है, मिट्टी का मनुष्य अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। बालवीर, आज तेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलूंगा। मैं एक योद्धा हूं, एक विनाशक। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बालवीर के अंत का सीधा जीवंत प्रसारण धरती लोक से हिमाश लोक पर। भस्म बल्लेबाजी के लिए तैयार है और साथ में जुड़ी है मेरी सहयोगी आगिल, मेरी भांजे। नहीं 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 भांजे, आज मुझे मत रोकना, आज मैं नहीं रुकने वाला। अरे इसी दिन का इंतजार किया है मैंने इतने सालों से। मेरा मतलब है हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का सालों से। आज तेरे परिवार, तेरे घर की बारी है। तेरे घर को मुर्दा घर बना दूंगा। जब तक तू नहीं आएगा, विनाश का यह सिलसिला यूं ही चलेगा। आप रास्ता भटक गए हैं पिताजी, मैं यही हूं। अच्छा किया बेटा जो तू आ गया। अफसोस होता है मुझे कि मैं तेरा बाप हूं, तेरा बचपन नहीं देख पाया और अब तेरी जवानी भी नहीं देख पाऊंगा। तेरी मौत के साथ तेरी जवानी भी बच जाएगी। आप पहले नहीं है पिताजी, आपसे पहले कितने आए और कितने गए। सबने यही सोचा कि बालवीर को मार देंगे, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। भांजे, कहीं तुम्हारी बात तो नहीं कर रहे? ऐसा मुझे लगा।
तेरी बातें सुनकर तेरी नादानी पर हंसी आती है और तेरी मां पर गुस्सा। और मुझे अपनी मां पर प्यार आता है और आप पर अफसोस। अफसोस अफसोस होता है मुझे कि तू मेरा बेटा होकर भी ऐसा है। और आप मेरे बाप हैं, इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। फिक्र मत कर, ये रिश्ता जल्दी खत्म हो जाएगा। तेरी मौत के साथ ये रिश्ता खत्म हो ही जाएगा। तुझ में हिम्मत है पर मुझे हराने की ताकत नहीं है। जब भस्मशूल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तेरे पास ऐसा कौन सा नया हथियार है जो मुझे रोके? वाह, तो तू अब अपने बाप के बनाए हुए चक्राल से उसी पर हमला करेगा। इस्तेमाल करना भी आता है ये। जब आप पर करूंगा तो खुद देख लीजिएगा। नादान है रे तू, कितना नादान है बेटा। तुझे यहाँ लगता है कि तू मुझ जैसे महाबली को इस चक्राल के मध्य में लाएगा बेहोश कर कर और उसके बाद मेरी शक्तियां छीन लेगा। इतना आसान है क्या ये? आसान हो या मुश्किल, रास्ता यही एक है। अपनी ताकत पर भरोसा करना अच्छी बात है, भ्रम नहीं करना चाहिए। भ्रम भटकाता है। भ्रम तो आपका टूटेगा पिताजी। डूब गई ना तेरी लुटिया बालवीर। पिताजी, चक्राल तो चकनाचूर हो गया। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अपने बाप से हार के कैसा लगेगा बेटा? तेरी बारी। आज बालवीर की मौत निश्चित। अरे भांजी ऐसा मत बोल, क्योंकि जब जब तू ऐसा बोलती है ना उसका उल्टा ही होता है। मुझे तो लगता है कहीं तुम पनौती। ऐसा लोग कहेंगे। अरे तुम तो परी हो, परी। मामा की परी। इस बार बालवीर नहीं बचेगा, चक्रव्यूह में फंस गया है। एक चक्राल था, वो भी खत्म। अब तेरे इस कलेजे को चीर कर मैं शक्ति पुंज निकालूंगा बालवीर। पिताजी, बेटा, मेरे इस आखिरी वार को मेरा पहला आशीर्वाद समझना। रुको! रुक जाओ भस्म। अरे ये कहाँ से आ गई? आ गई मेरी अर्धांगिनी।
तुम्हारा ही इंतजार था। बेटा ठीक है ना तू? हाँ माँ। ठीक वक्त पर आई हो। हमारे बालवीर को वीर गति प्राप्त होने वाली है। मेरे जीते जी तुम बालवीर को कुछ नहीं कर सकोगे। तेरे जीते जी? ठीक है, तो तेरे मरने के बाद ले लेता हूं। पहले तुझे मारूंगा और फिर तेरे इस बेटे बालवीर को। ये तिलिस्मी रेखा अब तुम्हें यहीं बांधे रखेगी। अपनी मौत और अपनी माँ की मौत के तमाशे को यहीं से बड़े बड़े देखो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। कितने शर्म की बात है, पूरी दुनिया को बचाने वाला बालवीर खुद अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाएगा। उसे तड़पता हुआ देखने के लिए बस ऐसे पड़ा हुआ नजारे देखेगा। बालवीर का जन्म आसान काम के लिए नहीं हुआ माँ। हम उन्हें शक्ति से नहीं, युक्ति से हराएंगे। लेकिन कैसे बालवीर? हम उन्हें बेहोश नहीं, बेपरवाह करेंगे। उन्हें यकीन हो जाना चाहिए कि वो हमारे सामने जीत रहे हैं, और उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए हमें उन्हें चक्राल को तोड़ने देना होगा। क्या? लेकिन चक्राल तबाह हो जाएगा तो फिर भस्म की शक्तियों को कैसे छीन पाएंगे? असली चक्राल नहीं टूटेगा माँ, सिर्फ भस्म को लगेगा कि वो टूट गया। इसका मतलब है नकली चक्राल। हाँ माँ, और असली चक्राल मैं सही समय पर निकालूंगा। आपको उन्हें बातों में व्यस्त रखना होगा ताकि वो एक ही जगह पर खड़े रहें। तब तक मैं उनके पीछे से असली चक्राल का इस्तेमाल करके चक्राल के गोले उनके ऊपर लाकर उनकी सारी शक्तियां छीन लूंगा। और इस काम के लिए तुम्हें कितना वक्त चाहिए होगा? कम से कम 5 पल। अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई। नफरत मुझे तुझसे है, बालवीर से नहीं। मरने के लिए तैयार हो जा बेनाम। मारो, मारो मुझे, लेकिन मेरे साथ साथ तुम भी मरोगे। अच्छा, तो तेरा मतलब है कि सूरज आज पूरब में डूबेगा, चांद आज दिन में निकलेगा। बकवास है ये सब। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। हाँ, मेरी तरह। तुम खुद भी नहीं? क्या मतलब? मुझे मारने के बाद तुम खुद भी मर जाओगे, नहीं समझे ना? ये कौन सी कहानी लेकर आई है बेना? ये कहानी नहीं, हकीकत है। शायद तुम्हें याद होगा, शादी के वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वादे किए थे, सुरक्षा और साथ निभाने का वादा। और तुमने अपनी शक्तियों को साक्षी मानकर वादा किया था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम भी मर जाओगे। तो मेरे
मरते ही तुम्हारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। बकवास है ये। अच्छा, तो मारो मारो मुझे और खुद ही देख लो कि हकीकत क्या है। नाटक अच्छा कर लेती हो बेनाम, मगर ये नाटक मुझ पे नहीं चलने वाला। तो फिर तुम अपनी चाल चलो और मार दो मुझे, मेरे लिए तो अच्छा ही है। मैं मर जाऊंगी और साथ ही साथ तुम भी मर जाओगे, और फिर मेरे बालवीर को कुछ नहीं होगा। मारो मारो मुझे। है? भांजी, मुझे लगता है धरती लोक पे बरसात होने वाली है। देखो ना उसके सर पे कैसे छतरी घूम रही है। ये तो चक्राल है। पर ये कैसे? इसका मतलब वो नकली चक्राल था। भस्म हटो वहां से, भस्म हटो वहां से। है वो बसपति तुम्हारे सर पे, वो देख ही नहीं रहा है। हटो वहां से भस्म, हटो वहां से भस्म। चक्राल तुम्हारे सर पर है, हटो। अरे भांजी, अपना गला और मेरा कान क्यों फाड़ रही हो चिल्ला चिल्ला के? मतलब बस तो वहां पे है, तुम यहाँ पे हो, सुनाई नहीं देगा ना उससे। हमारा रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, पर भरोसे का नहीं है। अभी अभी मिली आजादी को मैं खोना नहीं चाहता। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हो सकता है कि मैं मर जाऊं। तुम्हें मारने के लिए तुमसे पहले मैं तुम्हारे बेटे बालवीर को मारूंगा। उसके गम में और सदमे में तुम खुद ब खुद मर जाओगे। भस्मा, तुम कितने स्वार्थी हो, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। एक बार बालवीर से शक्ति पुंज ले लूं, उसके बाद मैं ही भगवान हूं। सृजन और संहार दोनों की शक्तियां पाकर विधाता बन जाऊंगा मैं। नहीं नहीं भस्मा, तुम धोखा। धोखा दिया है तुमने मुझे, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें बालवीर। पिताजी, पहले खुद को छुड़ा लीजिए। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हो गया है। डूब गई है लुटिया मेरी भांजी की। ये कैसे हो गया? मतलब वो कहानी झूठी थी। हाँ, कहानी तो झूठी थी, पर तुम्हारे मन का डर सच्चा था, इसलिए तुम मान गए। इसका मतलब जो चक्राल मैंने तबाह किया वो असली नहीं था। धोखा दिया है, धोखा। आप ही ने तो कहा था पिताजी, ब्रह्म हमेशा भटका देता है, अपनी ताकत पर भरोसा करो। आपको भी ब्रह्म ने भटका दी। मरोगे, तुम दोनों मरोगे, और बसम के हाथों मरोगे। मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें। बुराई करने की इच्छा से मिली हुई ताकत और किस्मत कभी एक साथ नहीं रहती। अब आपकी सारी शक्तियां
इस चक्राल में छीन ली जाएगी। वाह बालवीर, एक बार फिर से तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तुम जीत गए। हम जीत गए माँ। ये कैसे हो गया? जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा खिलाड़ी धराशायी हो गया है। नमशीश तुम्हें।